नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। रियासत तेलंगाना के कई कलमदान रखने वाले ख़ास वज़ीर वी श्रीनिवास गौड़ ने लगातार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इजाफे करते हुए आज फिर इसी तरह की एक कॉन्फ्रेंस में रियासत की कांग्रेस और बीजेपी पार्टीज़ पर ज़बरदस्त तनकीदें की और बतलाया कि कांग्रेस पार्टी अपने कई MLAs खो देने के बाद बौखलाहट का शिकार बन गई है और इनके बचे कुछ लीडर्स कभी असेंबली का दौरा करते हैं तो कभी सेक्रेटेरिएट का। लेकिन रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सोच बिल्कुल इनसे अलग है। वो चाहते हैं कि नई रियासत में सभी मामलात नए नए हों, कब तक पुराने नामों का जाप जपता चलेगा। लिहाजा इस वज़ीर की बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब सारी ही पुरानी इमारतों की खैर नहीं है, चाहे वो कौमी विरसा हो या फिर कोई और, क्योंकि CM KCR चाहते हैं कि रियासत की तारीख में अब सिर्फ उनका नाम चलता रहे, है ना। असेंबली कैसा है वैसा बनाते। सुनो 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 जी, अब सुनो। बनाने के बाद वो बिल्डिंग कैसा बनाया है बोलता, अरे निज़ाम नवाब कैसा बनाया है वही नमूना भी बनाया बोल के बोलता, वही उसका नाम लेके बोलता। वो डिज़ाइन कौन दिया बोले तो अरे निज़ाम नवाब का डिज़ाइन है बोल के बोलता। कैसा है वो बिल्डिंग बोलते, वो निज़ाम नवाब वो बनाया ना वही से है बोल के बोलता। कौन बनाया बोलते, वो निज़ाम नवाब बनाया वो बोलता। अरे एक चीज़ में भी, हर एक नाम में भी उसका नाम ही चाहता। वो पुराना बिल्डिंग में कोई मर गया समझो, वहाँ वो हेरिटेज बिल्डिंग नहीं होता, बहुत बिल्डिंग बनाया है निज़ाम नवाब। सुनो सुनो, बहुत बिल्डिंग भी बनाया ना जी। वो ओल्ड सिटी में बहुत ग्राम भी बनाया पूरा है। वो बाजार भी था, छोटा था, वो बड़ा बना दिया, आदमी आने जाने के लिए भी खड़ा। वैसे रहना बोले तो कैसा होता, कुछ गलत हो गया आते जाते भी देखते कौन बनाया भाई कैसा है बोल के बोलता। वो पूरा ऐसे फट गया वो। अभी वहीं नया बनाया दे तो अरे कैसा बनाया भाई, निज़ाम नवाब का बनाया ना वही इसी बनाया देख भाई बोल के बोलता, उसका नाम ही लेता। वो भी अपने ही है ना, वैसे समझना। इन लोगों ऑर्डर ये कर रहे, उन लोग इन लोग हमारे साहब बोले जैसा निज़ाम नवाब को अच्छा ये करे, अच्छा करे सो चीज़ों को अच्छा बोले से कोई भी नहीं करा आज तक। वो समझो, इन लोग एक बात भी नहीं बोले आज तक भी उसको। अच्छा अच्छा बोले, गलत गलत बोले, बुरा बुरा बोले का बोले ना। वो तुम लोग उसमें है सेलन लगा के वेंटिलेटर पे है उन लोग बोलते, वेंटिलेटर में है उन बोलते, उसीलिए वो ऐसा बोलते बोल के उसको कहाँ था जगह दिया तेलंगाना पब्लिक आपको मालूम है। उसको ऐसे ही बोलते रहे 5 साल में भी वैसी बात कर रहे उन लोग, वैसे बात कर रहे। पब्लिक उसको क्या सीट दिया उसको मालूम है। वो लीडर कैसा बात कर रहे, उसका लीडर भी देख रहे, देख के उसको छोड़ के पूरा चले गए तो भी उसको होश नहीं आ रहे उन लोग, होश लेके बात कर रहे उन लोग। तेलंगाना के रियासती बीजेपी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज सदर दफ्तर में वज़ीर दाखिला अमित शाह के अनकरीब हैदराबाद दौरे के पेश नज़र सभी पार्टी लीडर्स की एक मीटिंग तलब की, जिसमें मौजूदा व साबिका MPs, MLAs और ख़ास तौर पर बीजेपी के मुतनाज़ा MLA राजा सिंह भी वहाँ नजर आए। लिहाजा लोगों का ये एहसास अब बन गया है कि शायद बीजेपी पार्टी आने वाले रियासती बल्दिया इंतखाबात के लिए अभी से तैयारी की जानिब आ गई है, क्योंकि पार्टी ने वैसे भी चैलेंज कर रखा है कि 2023 के इंतखाबात में बीजेपी पार्टी तेलंगाना में हुकूमत बना लेगी, चाहे जैसे भी हो, जैसे कि मरकज़ में अभी इसने हुकूमत बनाई है। रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी ने आज शहर की एक बड़ी होटल में कई बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक मीटिंग में माहौल के चाइल्ड मैरिजेस पर सख्त तनकीद की और बताया कि ये भारतीय क़वानीन एक्ट 2006 की इंतहाई खिलाफ वर्जी है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त सज़ाएँ भी रखी गई हैं। इन्होंने सभी लोगों से गुजारिश की है कि कहीं ऐसा हादसा नज़र आ जाए तो फ़ौरन 100 या फिर 1098 डायल करके हुकूमत को इसकी इत्तला दी जा सकती है। इन्होंने आगे बतलाया कि हुकूमत ने नादार और गरीब लड़कियों की आला तालीम का इंतज़ाम मुफ्त में कर रखा है,
जिससे इस्तेफादा हासिल करते हुए उन्हें ज़िंदगी गुजारने की राह पर लगाया जा सकता है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप जिले मेड़चल के माड़ीपल्ली पुलिस हदूद में वाक़ एक मौजे के चर्च में ईसाई बिरादरी के लोगों ने अमावस के मौके पर एक बड़े खुसूसी दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया और नए चांद की आमद पर इबादतें की। महकमे पुलिस ने हिफाजत के कड़े इंतजाम किए, लेकिन इसके बावजूद वहां पर कुछ लोगों ने मजहबी तनाज़ात पैदा करने की कोशिश की, लिहाजा कुछ बड़े लोगों ने वहां पर बीच बचाव करा के मामला बराबर कर दिया। कांग्रेस महिला मोर्चा की खातून कायदीन ने आज अपने सैकड़ों हामियों के साथ TRS हुकूमत के खिलाफ में सिकंदराबाद के पैराडाइज सर्कल पर जबरदस्त धरना देते हुए बतलाया कि हालिया रियासत में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर अनीता पर हमला हुकूमत की बड़ी नाकामी का एक खुला सबूत है, लिहाजा हुकूमत को शर्मिंदा होते हुए अब मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। इसके अलावा भी अब सारे मुल्क में ख़वातीन महफूज नहीं रही हैं, क्योंकि हालिया उत्तर प्रदेश में भी एक खातून को दिन दहाड़े टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, जिसका कोई पुरसान हाल नहीं और इसका कोई नतीजा भी अभी तक नहीं निकला। लिहाजा हुकूमतों को कोई इख्तियार नहीं है कि वो सत्ता में रहकर ख़वातीन की हिफाजत ना कर सकें। जिले सिंगरेड्डी में वाक़े रामचंद्रापुरम टाउन से एक हादसे में एक मासूम बच्चे के हलाक हो जाने की दर्दनाक खबर मिली है कि वहां की एक 3 मंजिला इमारत की छत पर अपने माँ बाप की लापरवाही का शिकार 3 साला वरुण तेज खेल खेल में छत से नीचे गिरकर जख्मी हो गया और दवाखाने में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। शहर हैदराबाद में मुतय्यन US कौंसल जनरल कैथरीन B हड्डा ने आज पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश का दौरा करते हुए वहां के सेक्रेटरीट में वहां के CM YS जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की और उन्होंने उनका वालेहाना इस्तकबाल करते हुए उनकी शालपोशी की और 2 घंटों के करीब दोनों ने कई मौज़ूआत पर तवील बातचीत की, जिसका ख़ास मौजू आंध्र प्रदेश से इंडो US टाइज था। इसके बाद कौंसल जनरल ने आंध्र प्रदेश के नए DGP से भी मुलाकात करके उन्हें मुबारकबाद पेश की। शहर हैदराबाद की LB नगर अदालत की 2nd मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट श्रीमती G कविता देवी ने आज जालसाजी के जुर्म में खातून को 3 साल की जेल और 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। तफसीलात के बमूजिब चिक्कड़पल्ली के साकिन के किशोर कुमार ने LB नगर पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्हीं के इलाके की साकिन 45 साल के कल्पना ने उनकी बीवी को बहकाकर 2 साल पहले मरकजी हुकूमत की गरीब लोगों को घर दिए जाने की स्कीम से उन्हें भी घर दिलाने के वादे पर उनसे और उनके दीगर 25 दूसरे साथियों से भी फी आदमी 25,000 जुमला 6,25,000 और खर्चे के नाम पर अलग से 1,25,000 जुमला 7.5 लाख रुपए लेकर बिल्कुल खामोश हो गई। आखिर 2 साल गुजरने के बाद तंग आकर सभी लोगों ने इनके खिलाफ केस बुक किया। बाद तहकीकात के पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर दिया, लिहाजा अदालत ने उस पर जुर्माना तो लगाया, लेकिन आवाम से लिए गए पैसे का क्या हो सकता है ये नहीं बतलाया। साबिक वजीर M शशिधर रेड्डी ने इन अफवाहों को मुस्तरद कर दिया कि वह BJP में शामिल होने जा रहे हैं।
गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस घराने में पैदा हुए हैं और कांग्रेस से उनकी वाबस्तगी बेलोस है। वो इन लोगों में से नहीं है जो ओहदों के लालच में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं। शशिधर रेड्डी ने कहा कि वो सदर कांग्रेस राहुल गांधी की क़यादत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और उनका मानना है कि मुल्क में जमहूरियत और सेकुलरिज्म का फ़रोग कांग्रेस ही कर सकती है। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वो ऐसी अफवाहें फैलाने से गुरेज करें। पिछले कुछ दिनों से एक बड़े पैमाने पे ये प्रचार किया जा रहा है कि मैं बीजेपी में शरीक होने वाला हूं। इसको मैं पूरी तरह से कंडेम करता हूं। ये एक साजिश के तौर पे बीजेपी इस तरह से कर रही है। इससे पहले कभी ना आज ऐसा ख्याल कभी मेरे पास आया, ना आने वाले दिनों में मेरे आखिरी दम तक बीजेपी की तरफ देखना बिल्कुल नामुमकिन चीज है। मैं गांधी जी के उसूलों पर चलने वाला हूं और जो गोडसे के सोच लेकर आज भी घूम रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, और जो पिछले 5 साल में खुलकर इसे जाहिर कर रहे हैं, इस सोच के बारे में, इस सोच को, ऐसे पार्टी के साथ हाथ मिलाना ये हरगिज नहीं हो सकता। 3 दिन पहले कुछ सीनियर कांग्रेस लोग लीडर बीजेपी के सेक्रेटरी राम माधव साहब से मुलाकात की है। ये लीक हुआ है पेपर में, बहुत सीक्रेट मीटिंग हुई करके बताया, और एक तेलुगु पेपर ने इसको बहुत प्रोमिनेंट तरीके से लिख दिया, बहुत अहमियत दिया। उसी पेपर के चैनल ने कल दोपहर तक ब्रेकिंग न्यूज़ चलाया कि मैं बीजेपी में शरीक हो रहा हूं। 5 दिन पहले मेरे हमनाम शशिधर रेड्डी, लेकिन पी शशिधर रेड्डी, जो मेदक के एक्स एमएलए हैं, बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में जाकर बीजेपी में शरीक हुए। इस चीज को लेके कुछ नेशनल न्यूज़पेपर्स में इंग्लिश और हिंदी सीनियर कांग्रेस लीडर एम शशिधर रेड्डी बीजेपी में शरीक होने वाली खबर दी है। कई लोगों ने मुझे फोन किया दिल्ली से और अलग अलग स्टेट से कि मेरा नाम इस तरह से आया है, एम शशिधर रेड्डी, और मैं जो एनडीएमए में काम करते आया हूं और इतनी सीनियरिटी के साथ हूं कि बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, और ताजुब कर रहे थे कैसे मेरा नाम इस तरह से आया। तो मैं एक इंग्लिश पेपर के रिपोर्टर से मेरी बात हुई जो बीजेपी का कवर करते हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर्स का। तो उस मोहतरमा ने बताया कि इसी तरह से बीजेपी वालों ने सर्कुलेट किया। तो मैं झूठ और फरेब के बातों को सच बनाने के, सच में तब्दीली करने की बीजेपी की जो चाल है, जो साजिश है, इसी तरह से ये बात को प्रचार करने की जो कोशिश कर रहे हैं। मेरे पर्सनल इमेज और मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, सियासी क्रेडिबिलिटी, इसको धक्का देने के लिए बीजेपी इस तरह से कर रही है, और इसका नतीजा आने वाले दिनों में ठीक नहीं होगा। जो महात्मा गांधी के कत्ल की सोच जिन लोगों में थी, जिसका नाम आरएसएस है, और आरएसएस की पैदाइश बीजेपी है, और इस बीजेपी के साथ मिलने की बात ख्वाब में भी नहीं हम सोचेंगे। सेक्युलरिज्म की बात है, यह मैं हमेशा कहता हूं कि यह मुझे विरासत में मिली है, सियासी तौर पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से,
और ज़ाती तौर पे मेरे मरहूम वालिद डॉक्टर चन्ना रेड्डी साहब की तरफ से, जो हमेशा पूरे हिंदुस्तान में एक सेक्युलर लीडर के नाम से जाने जाते थे। और जबकि हम उनका 100 साल का प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको सही तरीके से उनको याद करना इस वक्त उनके वसूलों पर बताए हुए रास्ते पर चल के उनको हम होमेज पे करते हैं। फिर एक बार मैं कहना चाहता हूं कि वसूलों को से बंधे हुए गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चलने के हम आगे जो जाते हैं, हमारी सोच है गोडसे के इन वारिसों के, जो पार्टी आज बीजेपी में है, गोडसे के वारिसों की, हम इनके साथ हरगिज़ नहीं मिलेंगे, उनके साथ हरगिज़ हाथ नहीं मिलाएंगे। साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने आज एरम मंजिल का मुआयना किया, जहां हुकूमत असम्बली की नई इमारत तामीर करने जा रही है। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एरम मंजिल की इमारत अच्छी हालत में है, उसको मुनज़्ज़म करना तारीखी इमारतों के साथ खिलवाड़ करने के मुतरादिफ है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर असम्बली की नई इमारत की ज़रूरत क्यों पड़ी है, मौजूदा इमारत आइंदा 100 बरस तक काबिल इस्तेमाल है। हनुमंत राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आवाम के पैसे का फजूल खर्च कर रहे हैं। आवाम ने उन्हें अच्छी हुकूमत चलाने और फलाही काम करने के लिए मुंतखब किया है, न कि नई तामीरात के लिए। वाज़ेह है कि हनुमंत राव ने पोलो ग्राउंड पर सेक्रेटरीट की इमारत तामीर करने की शदीद मुखालिफत करते हुए मुहिम चलाई थी और उसको रोकने में कामयाब हुए, जिससे चीफ मिनिस्टर के ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। सिरपुर कागज नगर में फॉरेस्ट ऑफिसरों पर हमले के वाक़े के खिलाफ महकमे जंगलात के मुलाजिमीन ने डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर वेणुगोपाल माधो की क़यादत में विकाराबाद में एक रैली निकाली। उनका मुतालबा था कि हुकूमत जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शब रोज़ काम करने वाले मुलाजिमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तेलंगाना स्टेट फॉरेस्ट ऑफिसर फेडरेशन ने 2 दिन कबल सिरपुर कागज नगर में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सी अनिता पर हमले की मजम्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वह खातियों के खिलाफ सख्त इक़दाम करे। सदर फेडरेशन वेंकटेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी तंजीम ने इस सिलसिले में कल चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी से मुलाकात करके एक याददाश्त भी पेश की है। उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ PD एक्ट लगाने की मांग की और कहा कि अगर हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसी हरकत करेंगे तो सारा नज़्म नक्श ठप होकर रह जाएगा। मौके में जंगलात के मुलाजिमीन जंगलात और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रात दिन काम करते हैं और उनकी खिदमत सरहद पर खड़ी फौज से कम नहीं है। वो मुल्क की हिफाजत करते हैं तो हम जंगलात और कुदरती माहौल को बचाने का काम अंजाम देते हैं। लोकल लारी और टिप्पर्स एसोसिएशन के एक वफद ने आज डायरेक्टर माइंस एंड जियोलॉजी BRV सुशील कुमार से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की और रेती का कारोबार करने वालों को मुख्तलिफ महकमों की तरफ से हिरासानी के सिलसिले को रोकने का मुतालबा किया। सदर एसोसिएशन मंची रेड्डी राजेंद्र रेड्डी ने मीडिया को बताया कि करीबी नदियों और तालाबों से तकरीबन 50 से 60 अफराद रेती लाकर रेती फरोख्त करते हैं और इससे उनके ख़ानदान की परवरिश होती है, लेकिन पुलिस और माइंस डिपार्टमेंट के अहदेदार उन्हें भारी चालानात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तामीराती कामों में इजाफे के सबब रेती की मांग भी बढ़ गई है और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो फिर शहर में तामीरी और तरक्याती काम भी ठप होकर रह जाएंगे। इससे एक तरफ हुकूमत का नुकसान होगा तो दूसरी तरफ इस कारोबार से जुड़े लोगों का भारी नुकसान होगा। बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाली तुलबा तंजीमों के कारकुनों ने आज दफ्तर कमिश्नर हायर एजुकेशन नवीन मित्तल के दफ्तर के रूबरू धरना दिया और डिग्री कॉलेजों से PG कोर्सेज ख़त्म कर देने उनके हुक्मनामे को वापस लेने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि हुकूमत तालीम के मौक़े फराहम करने के बजाय उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रही है। जिन तुलबा तंजीमों ने धरना में हिस्सा लिया उनमें DSU, AISF और AIDSO शामिल थीं। पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया।
अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लीडर कैलाश विजयवर्गीय के फर्जंद आकाश विजयवर्गीय की गुंडागर्दी पर अपनी सख्त नापसंदगी का इजहार किया है। बीजेपी पार्लियामानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल बाहर किया जाना चाहिए, खा वो किसी का भी बेटा हो। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म काफ़ी बरहम थे। उन्होंने कहा कि किसी को भी इस तरह का बर्ताव करने या पार्टी को बदनाम करने का हक नहीं है। बरसेराम ऐसी हरकत तो बिल्कुल या नाकाबिले बर्दाश्त है। याद रहे कि आकाश विजयवर्गीय ने 4 दिन कबल इंदौर में बल्दिया के अहदेदारों की उस वक्त बैट से पिटाई कर दी थी जब वो गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया था, लेकिन वो जमानत पर रिहा हो गए। उनकी रिहाई पर बीजेपी के कारकुनों ने उनका हीरो जैसा इस्तकबाल किया था और गुलपोशी की थी। हद तो यह है कि आकाश के बाप कैलाश विजयवर्गीय ने इनकी हरकतों को मजम्मत करने के बजाय उसका दिफा करते हुए कहा कि आकाश कच्चा खिलाड़ी है और ऐसी हरकत कर बैठा। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने जो बंबई में मुसलसल मूसलाधार बारिश के सबब अपने घर में ही बंद होकर रह गए हैं, मलाड में दीवार के निजाम में मरने वालों के पसमानदगान को 5 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस हादसे पर गहरा दुख है। फिल्म स्टार और बीजेपी की लीडर जया प्रदा के बारे में नाजेबा रिमार्क पर रामपुर से समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट आजम खान के खिलाफ एक और मुकदमा ठोक दिया गया है। शिकायत में कहा गया कि आजम खान ने 30 जून को अपने इंतखाब के बाद पहली मरतबा एक जल्से से खिताब करते हुए जया प्रदा के खिलाफ अहल फैल बातें की थी। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि रामपुर में बार डांसरों की कोई ज़रूरत नहीं है। मुंबई में धुआंधार बारिश के बाद साउथ सेंट्रल रेलवे ने मुंबई जाने वाली ट्रेनों को मंसूख कर दिया है। इनमें हुसैन सागर एक्सप्रेस और बम्बई एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं। वेस्टर्न घाट की पटरियों पर पानी जमा हो जाने के बाद 12 ट्रेनों की रूट तब्दील कर दी गई है। दूसरी तरफ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स के शेड्यूल में तब्दीली की गई है, जिसके नतीजे में कई फ्लाइट्स ताखीर से रवाना हो रही हैं। क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर इन दिनों लंदन में अपनी बीवी बच्चों के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। उन्होंने रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब में 119 साल कदीम एक कार भी चलाई। उनकी बीवी भी पीछे बैठी हुई थी। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। उन्होंने बताया कि उन्हें कदीम और नादिर गाड़ियों में बहुत दिलचस्पी है और वो रॉयल क्लब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये गाड़ी चलाने का मौका फराहम किया। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने 17वीं लोकसभा में आज पहली मरतबा तकरीर करते हुए रेलवे को खांगियाने से मुतालिक मरकजी हुकूमत की कोशिशों का मसला उठाया और कहा कि हुकूमत का फैसला मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने बताया कि रायबरेली कोच फैक्ट्री को खांगी कर देने के बाद हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसमें रायबरेली का और खुद रेलवे का बड़ा नुकसान है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के दौर में रेलवे मुनाफे में थी और अब यह है कि हाल वो खसारे से दोचार है। टीआरएस हुकूमत के साउथ जोन महकमे पुलिस के 4 मीनार डिवीजन के अहदेदारों ने एसीपी अंजैया की निगरानी में अभी कामाटीपुरे के कई इलाकों में शाम 5 से 7 कार्डन सर्च अंजाम दिया, जिसमें 100 के करीब स्टाफ ने हिस्सा लेकर उस्मान बाग और दीगर इलाकों से बिना पेपर्स की 50 टू व्हीलर्स और 2 ऑटोज़ को जब्त करते हुए 6 रोडी शीटर्स को भी हिरासत में ले लिया और उन्हें एसीपी चारमीनार ने जुर्म की दुनिया से हट जाने की वार्निंग भी दी। आगे इन्होंने बताया कि अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए महकमे पुलिस ऐसे कॉर्डन सर्चेस अंजाम देता है। शहर हैदराबाद के महकमे ट्रैफिक पुलिस ने अभी एक नए सिग्नल सिस्टम को मुतारिफ करवाया है, जिसके तहत अब सिग्नल्स सड़क की पट्टियों पर भी लाल, पीले, हरे रंगों में आवाम को नजर आएंगे।
अगर सहवन कोई सिर्फ नीचे देखकर ही गाड़ी चलाता हो तो वो आगे से कानून की पाबजाई कर सकेगा। इब्तदाई मरहले में ये सिस्टम KBR पार्क जंक्शन पर लगवाकर पुलिस अहदेदार उसे आवाम को बतलाते भी नजर आए, कहीं कहीं आवाम की नज़र से ये रंग बिरंगी लाइटिंग चूक ना जाए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। मुत्तहदा अरब इमारात में शामिल शारजा के शाही ख़ानदान के वली अहद हाइनेस शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल क़ासमी के जवां साल फर्जंद शेख खालिद बिन सुल्तान बिन मोहम्मद अल क़ासमी का यूनाइटेड किंगडम में आज इंतकाल हो गया। शारजा के सभी आला अहदेदारों ने इस मौके पर गमज़दा ख़ानदान को पुरसा दिया और गम का इजहार किया। इस मौके पर वहाँ की हुकूमत ने सारे एमिरेट्स में 3 दिनों के कौमी शोक का ऐलान किया है, जिसके दौरान सभी जगहों पर मुल्क के झंडे आधे झुके रहेंगे। तदफीन की तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। अमेरिका ने अंदेशा जाहिर किया कि अगर ईरान अपनी हद से तजावुज़ कर जाए तो इसराइल उस पर हमला कर सकता है। दूसरी तरफ ईरान के एक मजहबी रहनुमा ने धमकी दी कि अगर इसराइल ऐसी कोई कोशिश करता है तो उसे निस्फ घंटे में सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। भारत की राज्यसभा की कार्रवाइयों के चलते सदर एम वेंकैया नायडू ने सभी मेंबर्स और वज़रा को सदन के तरीक़ेकार को अपनाने और वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने पर जोर दिया है और सभी को समझाया कि सदन के चलते इसकी इज्जत की जानी चाहिए और बेकार बहस में इसका कीमती वक्त ज़ाय नहीं किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने आज अपना कीमती वक्त निकालकर पार्लियामेंट में शिरकत की और सभी मेंबर्स ने इस मौके पर उनसे बहस में भी शामिल होने का मुतालिबा किया। वैसे बीजेपी एमपीज़ की बैठक में शामिल होकर इन्होंने सभी पर जोर डाला कि क़वानीन की खिलाफ वर्जी वो क़तई बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबर है कि 6 जुलाई को वाराणसी से वो सदस्यता अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। हुकूमत की CBI ने बैंक धोखाधड़ी मामलात में सारे मुल्क की 12 रियासतों के करीब 18 शहरों में 50 से ज़ायद मुकामात पर आज छापेमारी की और 14 मामला दर्ज किए। बैंक लोन के धोखाधड़ी मामले में सिम्हा ओली नामी चीनी कंपनी की 110 करोड़ की जायदादें भी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने इस मौके पर जब्त कर ली, लेकिन भारत के भगोड़ों के सिलसिले में अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। और अब खेल की दुनिया की खबरों में ICC वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स के चलते टीम इंडिया के साथ बांग्लादेश की टीम का मुकाबला अभी चल रहा है और सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए टीम इंडिया को उसे हराना ज़रूरी होगा, जबकि दूसरी तरफ श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज़ के साथ मुकाबले में उसे 23 रनों से हरा दिया। फर्नांडो को 104 रनों की शानदार पारी पर मैन ऑफ द मैच का खिताब से नवाजा गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।